प्रिय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में बाकी बचे हुए जो कार्य हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। ये तीसरी वीडियो है हमारी केंद्रीय बैंक के कार्यों की। बाकी 5 कार्य मैं पहले की 2 वीडियो में समझा चुकी हूँ। 5 कार्यों में मैं दोबारा एक बार एक एक करके बता देती हूँ। पहला कार्य सबसे इम्पोर्टेंट, नोट निर्गमन का एकाधिकार। दूसरा, सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। तीसरा, व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक। चौथा, देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षक। पांचवा, पुनर्कटौती का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता। अब मैं लास्ट के कार्यों को बता रही हूँ। नंबर 6, समाशोधन, निपटारा व मुद्रा का हस्तांतरण। केंद्रीय बैंक के पास विभिन्न बैंकों के खाते रहते हैं। आपको पता है, सारे व्यापारिक बैंकों के खाते केंद्रीय बैंक में रहते हैं। इसलिए उनके पारस्परिक लेन देन का समाशोधन करने में केंद्रीय बैंक मदद करता है। वह क्या करता है कि चेक जो होते हैं व्यापारिक बैंकों के, चेकों के आधार पर एक बैंक के खाते से राशि निकालकर दूसरे बैंक के खातों में जमा कर देता है। यह बिना मुद्रा के लिए दिए ही ये काम चेक के द्वारा हो जाता है। तो ये समाशोधन और निपटारा का काम हो गया। और मुद्रा का हस्तांतरण में भी ये सहूलियत देता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान में मुद्रा भेजने की सहूलियत भी प्रदान करता है, उसका हस्तांतरण कर देता है। बिना मुद्रा के जाए खातों में ही ये एक दूसरे को हस्तांतरित कर देता है। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण। यह केंद्रीय बैंक का बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यह मुद्रास्फीति के समय साख की मात्रा कम करता है। मुद्रास्फीति जब कीमतें बढ़ती जाती हैं, देश में जनरल प्राइस लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और मुद्रा की मात्रा देश में बढ़ जाती है, तो मुद्रास्फीति के समय साख की मात्रा कम करता है और मंदी के समय साख का विस्तार करता है। साख नियंत्रण के कई उपाय होते हैं जो आगे की वीडियो में मैं विस्तार से इस टॉपिक को समझाऊंगी। अभी शॉर्ट में कि जैसे बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय आदि, जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आगे की वीडियो में मैं इसको विस्तार से वर्णन करूंगी। साख नियंत्रण में अभी तो आप सिर्फ यही समझिए कि ये केंद्रीय बैंक का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और मुद्रास्फीति और मंदी के समय ये कार्य करता है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त भी केंद्रीय बैंक कार्य करता है कि इन कार्यों को हम विविध कार्य के पॉइंट में ले लेते हैं। केंद्रीय बैंक विकासशील देशों में विकास को प्रोत्साहन देने वाले कार्य करता है। जैसे भारत में यह कृषि साख के क्षेत्र में विशेष रूप से रुचि लेता है। यह सहकारी संगठनों को रियायती शर्तों पर कर्ज देता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक और मौद्रिक विषयों पर आवश्यक अनुसंधान करवाता है।
विभिन्न प्रकार के आंकड़े रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह व्यापारिक बैंकों से मिलकर साख नियोजन की प्रक्रिया को लागू करता है ताकि सीमित साख का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक क्षेत्रों में उत्पादन, विनियोग व आमदनी को बढ़ाने में किया जा सके। व्यापारिक बैंकों के मार्फत समाज के व्यापारिक बैंकों की सहायता से समाज के कमजोर वर्गों को साख प्रदान करके केंद्रीय बैंक उनको भी विकास करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है ताकि वे अन्य वर्गों से पीछे न रहें। अब थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि प्राय अर्थशास्त्रियों में यह विवाद का विषय रहा है कि केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। कोई इसको बताता है कि जो अंतिम ऋणदाता का कार्य है वो सबसे प्रमुख है। कोई बताता है कि इसका मुख्य कार्य आर्थिक स्थिरता को कायम रखना होता है। कोई अर्थशास्त्री बताता है कि इसका मुख्य कार्य देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना माना गया है। तो सच पूछा जाए तो यह विवाद निरर्थक है कि केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो तीनों वीडियो में मैंने सारे कार्य बताए हैं वो अपनी अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। वैसे ज़्यादातर विद्वान इसका मुख्य कार्य देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित व नियमित करना ही मानते हैं। केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रणाली का मुख्य संचालक ही होता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के सभी कार्य हमने समझाए। आगे की वीडियो में मैं साख नियंत्रण को विस्तार से बताऊंगी। थैंक्स।